तारीफ से इंसान फूल जाता है, उसकी तबीयत बड़ी अजीब हो जाती है, एक फितरत के अंदर है। और उसमें भी कोई बड़ा तारीफ कर दे तो वो आदमी हजरत ने मेरे बारे में ये कह दिया, हजरत ने, ये फीलिंग होती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, सब कुछ खत्म हो गया, औलाद भी, माल भी, जायदाद भी, मकानात भी, सब खत्म, और खुद किसी मर्ज के अंदर गिरफ्तार हो गए। चंद साल मर्ज के अंदर गुजरे कि बीवी ने कहा कि मैं आपका मर्ज नहीं देख सकती, आप नबी हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें ताकि अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको शिफा अता फरमा दे। तो आपने जवाब में फरमाया, मैं कब से मरीज हूं, कितने साल हुए? कहा 5-7 साल हुए। कहा इससे पहले की जिंदगी का बड़े मजे में गुजरी? तो फरमाते कि ये चंद दिनों की तकलीफ की शिकायत अल्लाह को करते हुए मुझे शर्म आती है। बीवी ने फिर भी बहुत इसरार किया, तो आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। मुझे तकलीफ ने छू लिया, मैं तकलीफ में गिरफ्तार हूं, मैं इस तरह से। मैं यहाँ पर एक अदब बताऊं आपको, अदब बताऊं। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बीमारी को इंसान ऐब समझता है या हुनर समझता है? किसी को बीमारी लग जाए, जैसे आप देखते होंगे अभी कोरोना के पीरियड के अंदर ऐसी पोजीशन थी कि अल्लाह रहम व करम फरमाए, किसी को खांसी आ गई मस्जिद के अंदर, सफ के अंदर वो खांस रहा है, तो जल्दी सलाम का इंतजार करते हैं कि सलाम खत्म हो और सीधा भाग जाए, उससे दूर चले जाए, कहीं कोरोना लग ना जाए। तो बीमारी को आदमी हुनर नहीं ऐब समझता है। जवाब दीजिए ना यार, आपका जवाब ऐसा नहीं है जिससे मैं समझूं कि आप बीमारी को आदमी ऐब समझता है ना, कि यार कैंसर की बीमारी, और फौरन पढ़ता है मरीज को देखकर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरिन मिम्मन खलक़ तफदीला। क्या वो चाहता है कि वो बीमारी लगे? जवाब दीजिए। किसी बीमार को देखकर तड़प होती है कि ये बीमारी मुझे लगे? बोलिए नहीं। अंबिया अदब कितना बजा लाते हैं कुदरत का, आप देखें। बीमारी से इंसान मोहब्बत नहीं करता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम बारगाहे रब्बुल इज्जत का अदब किस तरह से बजा लाते हैं कि जब रब की रुबूबियत की दलील पेश करनी हुई तो क्या कहा उन्होंने? युदइमुनी व यस्कीन, मेरा रब मुझे खिलाता भी है और मुझे पिलाता भी। ये नहीं फरमाया मैं भूखा होता हूं तो खिलाता है, मैं प्यासा होता हूं तो पिलाता है। मेरा रब मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है। लेकिन कुर्बान जाइए, जब बीमारी की बात आई तो कहा वईदा मरीज। इसकी निस्बत कुदरत की तरफ नहीं की कि मौला जब मुझे बीमार करता है, नहीं, वईदा मरीज, तो जब मैं बीमार होता हूं फहुव यशफीन, वो मुझे शिफा अता फरमाता। कितना अदब, कितना अदब। खुद रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर के अंदर जब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मौजूद थे, तो आप जानते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके साथ भी जान का मामला आया और दरिया के अंदर उतरने की बात आई, तो उनकी कौम ने कहा कि अभी हमको पकड़ लेंगे ये लोग। तो आपने फरमाया इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, बेशक मेरे साथ मेरा रब है और अनकरीब हमको रास्ता दिखा देगा। अदब उधर भी था
जितना मकाम बड़ा होता है एहतराम भी उतना बड़ा होता है। लेकिन वही हाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गारे सौर में हुआ। यहां माइया का तस्करा पहले और रब्बी का तस्करा बाद में, इन्ना माइया रब्बी सयादीन। और गारे सौर के अंदर जब हुजूर ने हजरत सिद्दीक अकबर से कहा तो ये नहीं फरमाया हमारे साथ अल्लाह है, नहीं, बल्कि ला ताज़न इन्नल्लाह माअना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह का तस्करा पहले किया, अपना तस्करा बाद में किया। इसी को इमाम इश्क व मोहब्बत ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के तर्जमे में लिया, इसी अदब को कि जब बिस्मिल्लाह का तर्जमा करना हुआ तो मैं का तस्करा नहीं किया, अल्लाह के तस्करे से उन्होंने शुरू। ये अदब है। तो अर्ज ये कर रहा था, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, रब्ब इन्नी मस्सनी यद्दुर व अंता अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई। फरमाया उरकुज़ बिरिजलिका हाज़ा मुग़तसिलुन बारिदुन व शराब, ठोकर मारो पैर से, जो पानी का चश्मा जारी हो उसे पियो और बदन पे डालो, अल्लाह शिफा तुम्हें अता फरमा देगा। ठोकर मारी, पानी का चश्मा निकला, पिए, बदन पे डाला, शिफा मिल गई। अब जैसे ही रब ने फरमाया इन्ना वजदना हो साबिरा, बेशक हमने उनको सब्र करने वाला पाया, तो अब कहने वाली जात अल्लाह की हो और उसके सब्र को अल्लाह तस्लीम कर रहा हो तो आदमी मचल जाएगा ना। तो मचल कर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला मैंने कैसा सब्र किया ना, अब तवज्जो चाहूंगा, अब तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी पर याद रखना। जैसे उन्होंने कहा मौला मैंने कैसा सब्र किया ना, तो रब ने फरमाया अय्यूब तुझे सब्र की तौफीक किसने अता फरमाई? तौफीक किसने अता फरमाई? अगर मैं तुझे सब्र की तौफीक न देता तो तुझे सब्र करने का मौका न मिलता। इसीलिए कुरान कहता है मा असाबका मिन हसनतिन फमिनल्लाह वमा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। यहां से ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आई, जितने भी कमालात अल्लाह हमें अता करे, हमें उस कमाल पर नहीं, उसके करम का जो है वो करम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और कभी भी इन नेमतों के जवाल से गफलत नहीं बरतनी चाहिए। अल्लाह कमाल देता भी है और गलतियों पर छीन भी लेता है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं जब चाहता हूं जिब्रील को मुल्तज़म पर देखता हूं कि लिपट करके वो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तूने जो नेमत अता फरमाई है छीनना नहीं। तो अर्ज ये कर रहा था कि जितना भी कमाल हो उसे अपना कमाल न समझे, कुदरत का करम समझे। अगर जर्रा बराबर भी किब्र आया तो जो देना जानता है वो लेना भी जानता है।